5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब 4 राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इन 5 राज्यों में चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। होली के बाद इन राज्यों में विधायक दल के नेता का चुनाव होना है और ये भाजपा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 राज्यों में जो पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए हैं उनकी हैसियत पार्टी के साथ साथ बीजेपी में क्या है और ये सरकार बनाने के लिए क्यों अहम है, ये इनके कद से मालूम पड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के बाद सीधे तौर पे कहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना यानी दिल्ली के तरफ आगे बढ़ना है। दिल्ली जीतने के लिए उत्तर प्रदेश जीतना बेहद जरूरी था और ऐसे में भाजपा ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की दिशा में जीत हासिल की है, उसके बाद मंत्रिमंडल तय करने के लिए अमित शाह को यह जिम्मेवारी दी गई है। 4 राज्यों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत कितनी अहमियत रखती है, इसका अंदाजा यहां होने वाले विधायक दल की बैठकों के लिए भेजे जा रहे पर्यवेक्षकों के कद से लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया है। इसी तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उत्तराखंड, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मणिपुर और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को गोवा का पर्यवेक्षक नामित किया गया है। इन राज्यों में होली के बाद 19 मार्च को विधायक दल की बैठक होने की संभावना है। भाजपा के जीत के बाद पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 2022 की जीत ने 2024 का परिणाम तय कर दिया है। अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाने को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नेतृत्व का कोई संकट नहीं है। स्पष्ट रूप से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उनके नाम पर अब बस मुहर लगनी बाकी है। लेकिन देश के लिए सबसे बड़े राज्य में सभी वर्गों, क्षेत्रीय और जातियों का मंत्रिमंडल में समुचित स्थान सुनिश्चित कराना भविष्य की रणनीति के लिए भी बेहद जरूरी है। मणिपुर में पहली बार भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करने में सफल रही। बीरेंद्र सिंह का वहां विधायक दल का नेता चुना जाना तय है। वहीं गोवा में प्रमोद सावंत का भी फिर से विधायक दल का नेता चुना जाना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि अमित शाह उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर योगी मंत्रिमंडल में सभी जाति, सभी समाज को समुचित स्थान कैसे मिले, इसकी रणनीति तय करेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम पहले ही तय था। योगी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और प्रचंड जीत हासिल भाजपा ने की। उसके बाद से मंत्रिमंडल में जो पुराने चेहरे थे उनमें बदलाव, नए चेहरे को किस तरीके से तवज्जो दिया जाए, नए चेहरे में कौन कौन से लोग योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार में हिस्सेदारी उनकी होगी, यह भी अमित शाह को तय करना है। वहीं उत्तराखंड में भारी बहुमत से जीतने के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हार ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी है। राज्य में नेतृत्व की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेवारी राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी उनके साथ होंगी। फिलहाल वहां जीते हुए विधायकों में से किसी एक को चुने जाने की संभावनाओं के बीच धामी के दावे को दरकिनार भी नहीं किया जा रहा है।